हर साल लाखों लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं सपनों की तलाश में। लेकिन उन्हें क्या मिलता है? झुग्गी में टूटा फूटा मकान, गंदा पानी और बेरोजगारी का डर। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, ये शहर सपनों के नहीं बल्कि संघर्ष के जंगल बन चुके हैं। आखिर क्यों लोग गांव छोड़ रहे हैं? झुग्गियों में जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? और क्या सरकार इस सुनामी को रोक सकती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे शहरी प्रवास और झुग्गी की चुनौतियों के सारे राज। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में बताएं, क्या आपने झुग्गी की जिंदगियों को करीब से देखा है? दोस्तों, भारत में हर साल करीब 1 करोड़ लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ते हैं। मुंबई की धारावी हो, दिल्ली का संगम विहार या फिर कोलकाता का बसीरहाट, हर शहर में झुग्गियां बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की 17% आबादी यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग गांव छोड़ क्यों रहे हैं? शहर उन्हें क्या दे रहे हैं? और झुग्गियों में जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ गरीबी की कहानी है या कुछ और भी? तो इस वीडियो में हम 4 चीजों को समझेंगे। शहरी प्रवास के पीछे के कारण, क्यों लोग गांव छोड़ रहे हैं, झुग्गियों की असल जिंदगी एक सच्ची कहानी के साथ, सरकार के प्रयास और उनकी नाकामी, और सबसे जरूरी इसका हल क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग स्पेसिफिकली कुर्ला की बात करें तो हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। दोस्तों, शहरी प्रवास का मतलब होता है गांव से शहरों की ओर पलायन करना। लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको 3 बड़े कारण बताता हूँ। कृषि संकट। भारत में 60% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खराब मानसून, कर्ज और कम मुनाफे की वजह से किसान परेशान हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 40% किसानों ने खेती छोड़ दी क्योंकि लागत ज्यादा और कमाई कम थी। नौकरी का लालच। दोस्तों, शहरों में फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन साइट्स और सर्विस सेक्टर में नौकरियां हैं। एक मजदूर को गांव में 200 रुपए रोज मिलते हैं, लेकिन शहर में 500 से 700 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, ये अंतर लोगों को गांव से शहर की ओर खींचता है। बेहतर जिंदगी का सपना। शहरों में स्कूल, हॉस्पिटल और मनोरंजन के मौके ज्यादा हैं। लोग सोचते हैं कि शहर में उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी पा सकेंगे, लेकिन यही सपना कई बार टूट जाता है। दोस्तों, शहर में नौकरी तो मिलती है, लेकिन जिंदगी का खर्चा और झुग्गी की हकीकत उस सपने को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं झुग्गी की जिंदगी की। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लाखों लोगों का दर्द है। दोस्तों, आप ये सुनिए सुनीता की कहानी, जो बिहार से दिल्ली आई थी। सुनीता बिहार से एक छोटे से गांव से थी। 2023 में सूखे की वजह से खेती बर्बाद हो गई। परिवार का कर्ज बढ़ता गया। सुनीता और उसके पति दिल्ली आए क्योंकि सुना था कि वहाँ मजदूरी और घरेलू काम मिलते हैं। आज सुनीता एक झुग्गी में रहती है, जहाँ 10 बाई 10 का कमरा 3000 रुपए किराए का है। गंदा पानी, अनियमित बिजली और शौचालय की लाइन में घंटों इंतजार। सुनीता घरों में 12 घंटे काम करती है और 8000 रुपए कमाती है। उसका पति कंस्ट्रक्शन साइट पर 500 रुपए रोज का कमाता है, लेकिन खर्चा, किराया, खाना, बच्चों की फीस और बीमारी सब मिलाकर 15,000 रुपए महीने का हो जाता है। तो फिर बचत क्या होती है? 0। दोस्तों, सुनीता कहती है कि हमने सोचा था दिल्ली हमें एक नई जिंदगी देगी, लेकिन यहाँ तो बस जिंदा रहना ही जंग है। दोस्तों, सुनीता अकेली नहीं। हरावी में 10 लाख लोग, दिल्ली में 20 लाख और पूरे भारत में 20 करोड़ लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 70% झुग्गी वासियों को साफ पानी नहीं मिलता और 50% के पास तो शौचालय नहीं है। बीमारी, अपराध और बेरोजगारी, ये झुग्गी की रोज की कहानी है। अब सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? दोस्तों, भारत में ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो शहरी गरीबों और झुग्गी वासियों की मदद का दावा करता है। चलिए कुछ बड़े प्रयास देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, इस स्कीम का मकसद 2022 तक सबके लिए घर था। अब इसे 2025 तक बढ़ाया गया, लेकिन हकीकत क्या है? 2024 तक सिर्फ 50% टारगेट पूरा हुआ है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 10 साल से देरी हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय और साफ सफाई का वादा, लेकिन झुग्गियों में खुले नाले और गंदगी अभी भी आम है। स्मार्ट सिटीज मिशन, 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का प्लान, लेकिन ज्यादातर फंड्स बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं, झुग्गी वासियों पर नहीं। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और खराब प्लानिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने में सालों लगते हैं
और कई बार पात्र लोग लिस्ट से बाहर रह जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 30% प्रधानमंत्री आवास योजना फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये स्कीम सिर्फ कागज पर है? दोस्तों, शहरी प्रवास और झुग्गी की समस्या सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर में यही हाल है। ब्राजील की फेवेला, केन्या की किबेरा या फिर बांग्लादेश की ढाका की झुग्गियां, हर जगह लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया की 60% आबादी शहरों में रहेगी और उसका बड़ा हिस्सा झुग्गियों में। लेकिन दोस्तों, भारत का केस अलग है। यहाँ रफ्तार इतनी तेज है कि शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है। मुंबई में 50% आबादी झुग्गियों में रहती है और दिल्ली में हर तीसरा पर्सन अनौपचारिक बस्तियों में। ग्लोबल साउथ के देशों में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। दोस्तों, सरकार को तो बड़ा रोल निभाना है, लेकिन हम भी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ। ग्रामीण विकास, गाँव में नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। मनरेगा को और भी मजबूत करना होगा ताकि लोग गांव छोड़े ही ना। झुग्गी रिहैबिलिटेशन, झुग्गियों को हटाने के बजाय उन्हें साफ पानी, बिजली और शौचालय देना चाहिए। सिंगापुर मॉडल की तरह इन सीटू रिहैबिलिटेशन काम कर सकता है। किफायती आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना को तेज करना होगा और प्राइवेट सेक्टर को सस्ते घर बनाने के लिए टैक्स छूट देना होगा। स्किल डेवलपमेंट, झुग्गी वासियों को टेक्निकल स्किल्स सिखाना होगा, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ताकि उनकी कमाई बढ़े। कम्युनिटी सपोर्ट, दोस्तों, हम और आप एनजीओ के साथ मिलकर झुग्गी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर साफ सफाई अभियान चला सकते हैं। और एक छोटा सा सोल्यूशन, अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने आसपास की झुग्गियों में जाकर उनकी समस्याएं को समझे। आपका एक छोटा सा डोनेशन या वॉलंटियरिंग उनकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई का सुनामी, क्या भारत इससे बच पाएगा? और उसके बाद टॉपिक्स जैसे डीप फेक्स, बेरोजगारी और इसरो के 2025 मिशन के बारे में जानेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और कमेंट में बताएं आपका अगला टॉपिक क्या हो और वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। तो दोस्तों, शहरी प्रवास और झुग्गी की चुनौतियां भारत के सामने एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, हम लोग और सरकार मिलकर काम करें तो सपनों के शहर को हकीकत बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।